हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द हिंदी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कैंडल स्टिक चार्ट्स के पैटर्न्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है डोजी। तो ये डोजी होता कैसे है? तो ये एक कैंडल है, ठीक है। ऐसी कैंडल्स आपको बहुत सारी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये वाला एक कैंडल है जो क्वालिफाई करता है डोजी के लिए। तो जैसे आप चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, और ऐसा एक कुछ कैंडल आता है आपके पास, और वो कैंडल एक बहुत ही टॉप में आएगा या फिर बॉटम में आएगा या कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो जब ये कैंडल आएगा तो इसका क्या मीनिंग होता है ना। जैसे यहाँ पे भी वही सिमिलर टाइप का एक कैंडल बना है, और यहाँ पे भी एक इनडिसीजन कैंडल है डोजी। तो अगर ऐसा कैंडल आता है तो इसको कैसे इंटरप्रेट करें, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है, यहाँ पे एक कैंडल बना है डोजी, ठीक है। तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं तो वो हम देखेंगे। तो डोजी कैंडल का एक ख़ास बात क्या होता है कि इसमें कैंडल की जो बॉडी है ये बहुत ही छोटी होती है। तो ये ग्रीन हो सकती है या रेड हो सकती है, उससे कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कैंडल ही छोटी है तो उसका प्राइस ऊपर नीचे क्लोज होने से कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका जब बॉडी छोटा होता है या ऑलमोस्ट नहीं होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी कैंडल मिलेगा, जैसे ये आपका लाइन है यहाँ पे, और एक ऐसा सिंपल छोटा सा एक लाइन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये डोजी का क्या मीनिंग है? तो डोजी इंडिकेट्स मार्केट इंडिसीजन, मतलब मार्केट में कोई एक डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि ट्रेंड अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, या उस दिन के लिए कोई भी विनर नहीं है, ठीक है। हाँ, बायर्स ने पुश किया, सेलर्स ने पुश किया, बट फाइनली क्या हो गया, वो एक सेंटर पॉइंट के पास ही आके क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ, और वहाँ पे ऐसा कुछ डोजी बनता है, तो एक रिवर्सल सिग्नल ये माना जा सकता है, ठीक है। तो या अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और डाउन ट्रेंड में ऐसा कोई एक कैंडल बनता है, तो इसका एक सिग्नल ऐसे हो सकता है कि अब शायद रिवर्सल होने वाला है। क्योंकि इसका मीनिंग कैसे हो गया, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है ऊपर और फिर इनडिसीजन है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स का पावर कम हो गया अभी, है ना। बायर्स अभी मार्केट को ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहे ऊपर की तरफ, है ना। तो उनमें कन्फ्यूजन है कुछ काइंड ऑफ। और वैसे ही सेम अगर सेलर्स थक गए, अब कोई सेलिंग नहीं हो रहा है, और बायर्स ने थोड़ा अपना यहाँ पे एक थोड़ा ताकत लगा के कैंडल को बीच में क्लोज किया है यहाँ पे, है ना। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे रिवर्सल हो, मार्केट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जब अब जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल हो गया, अप ट्रेंड चालू हो गया, और अप ट्रेंड में क्या हो गया, यहाँ पे एक डोजी कैंडल आ गया, है ना। यहाँ पे एक दो छोटी कैंडल बनी है जिसका बॉडी ऑलमोस्ट छोटा है। तो अप ट्रेंड में अगर डोजी आता है तो यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड आ गया, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो वैसे ही अभी दूसरे एग्जांपल्स हैं अलग अलग कैंडल के, जो सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में आते हैं, एक हैमर और एक हैंगिंग मैन, ठीक है। तो तो इसमें क्या होता है, दोनों में स्मॉल बॉडी होती है और लॉन्ग लोअर शैडो होती है, ठीक है। इसमें अपर शैडो एकदम नहीं या फिर थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे अभी। हैमर कब आता है? आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जैसे बहुत सारा ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद एक ऐसा हैमर आया, ऐसा एक कैंडल स्टिक चार्ट बना, उसके ऊपर थोड़ा सा वीक हो सकता है ऐसे। और हैंगिंग मैन कब आता है? अप ट्रेंड के बाद, जैसे अप ट्रेंड आया और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये डोजी भी रिवर्सल का काइंड ऑफ सिग्नल होता है। जब भी आपको डोजी और हैंगिंग मैन या हैमर मिले तो थोड़ा अलर्ट होना चाहिए,
जैसे आपका स्टॉप लॉस जो है वो टाइट रखना चाहिए और आपको बहुत केयरफुली मार्केट को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हैमर का। जैसे हमने बोला हैमर जो आता है वो डाउन ट्रेंड में आता है, और जैसे ही हैमर आया आपका ये रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो इसका ये लॉन्ग शैडो हो गया नीचे, और ऊपर थोड़ा छोटा शैडो या फिर नो शैडो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका हैंगिंग मैन। ठीक है, ये आफ्टर अप ट्रेंड आया है और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट को रिवर्सल हो गया। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो अब देखिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, और सडनली यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस ऊपर पुश होके, जो प्राइस यहाँ पे पुश होता है, यहाँ पे इधर क्लोज होता है। तो ये जो गैप है इतना बड़ा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इंडिकेट करता है पॉजिटिवनेस। ठीक है, तो इतने डाउन ट्रेंड में अगर पुश करके प्राइजेस को नीचे से ऊपर, अगर प्राइस ग्रीन में क्लोज हो रही है ना, ये रेड कलर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है। तो ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पे अभी डायरेक्शन या फोर्स जो है वो नीचे से बाइंग की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये पोटेंशियल रिवर्सल हो गया। वैसे यहाँ पे भले ही ये इस चीज़ की वजह से प्राइस ऊपर गया, बट अभी क्या हो गया, और आपका बेयर्स जो है उन्होंने भी यहाँ पे बहुत प्रेशर लगा के मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, आपका मार्केट नेगेटिव की तरफ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर स्टाइल में हमारे पास एक शूटिंग स्टार और एक इन्वर्टेड हैमर है। तो अब जैसे ये वाला था हैंगिंग मैन, इसका एग्जैक्ट उल्टा हमारे पास यहाँ पे रहेगा। इसमें क्या है, डाउन ट्रेंड में बायर्स ने पुश किया यहाँ पे, बट वो फेल हो गए, है ना, और प्राइस नीचे क्लोज हुआ यहाँ पे। बट बायर्स ने पुश तो किया इतना इतना प्रेशर लगा के। तो ये नोटिस करके क्या होगा, फिर दूसरे दिन बहुत सारे बायर्स जो है ये मार्केट में कूद पड़ेंगे, और प्राइस जो है सच में रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो ये इसका मीनिंग क्या हो रहा है? तो ये जो फाइट है, टफ फाइट, ये मैटर करती है आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद। और यहाँ पे सेम रिवर्स में भले ही प्राइस इधर कैंडल ऊपर ही है मूविंग एवरेज के, बट ये जो प्रेशर लगाया है ऊपर से बेयर्स ने, आफ्टर मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल इतनी आसानी से नहीं बन रही है, यहाँ से बहुत सारा रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, दूसरे दिन फिर बहुत सारे सेलर्स आते हैं जो जिनके पास ये स्टॉक या स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अब प्राइस जो है ये ऊपर नहीं जा रहा है अच्छे से, बहुत सारा इधर प्रेशर है, और वो लोग सेल करना चालू करेंगे, है ना। तो ये फिर क्या हो गया, वापस से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी अगले दो पैटर्न हैं ये जो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये भी बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं कभी कभी मार्केट में। तो बेरिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग। तो अभी बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, एनगल्फिंग का मतलब होता है पूरा अंदर समा देना। तो जैसे अभी ये बुलिश एनगल्फिंग है, तो अभी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग क्या है, देखो मार्केट जो है ये जैसे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, इधर एक कैंडल है, इधर एक कैंडल है, और उसके बाद सडनली एक ऐसी बड़ी कैंडल आती है जो पिछले वाले कैंडल को पूरा अंदर खा जाती है। अब देखो ये कैंडल को पूरा गायब कर दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या हो गया आपका, ये जो रेड कैंडल है, अब देखो अगर हमें एक्चुअल में चेक करना है इसका ओपन किधर है तो कैसे होगा। तो जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर जैसे यहाँ पे इसका क्लोज था पिछला, है ना, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ,
एज़ यूजुअल जैसे लगा लोगों को कि डाउन ट्रेंड चालू है तो मार्केट नीचे गया, बट सडनली इस पर्टिकुलर प्लेस से क्या हो गया, बाइंग चालू हो गई और प्राइस कहाँ पे क्लोज़ हुई, पिछला कैंडल के भी ऊपर, है ना। यहाँ उसने हाई किया और यहाँ पे क्लोज़ हुई। तो अब देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल कैसे बनी है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बनी है ना। नीचे से बहुत सारा प्रेशर लगा के यहाँ तक आके बनी है। तो ऑब्वियसली फिर जो जो लोग भी जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली थी या जिनको लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, वो सब अपना डिसीजंस चेंज करके फटाफट लॉन्ग पोजीशन की तरफ आएंगे और मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, है ना। सेम वे जब आपका बेरिश एनगल्फिंग आता है, जहाँ पे एक अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल है आपके पास और एक ओपन ऊपर होके गैप अप ओपन होके थोड़ा सा हाई किया मार्केट ने, और फिर बहुत ही ऊपर से प्रेशर आया सेलिंग का और मार्केट क्या हो गया, प्राइस नीचे क्लोज हुआ। तो ये क्या इंडिकेट करता है, यूजुअली ये सब पोजीशन, ये सब कैंडल्स जो है आपको टॉप में ही मिलेंगी। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी जो है बेयर्स जो है वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और आपका डाउन ट्रेंड मोस्ट प्रोबेबली चालू होने वाला है। तो जब आप कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को देखोगे तो आपको ये ऐसे ही देखना होगा, जिसमें अगर एनगल्फिंग ऐसा कुछ आता है पैटर्न, तो आपको क्या करना है, बहुत ही कॉशियस होना है और आपको स्टॉप लॉस और एंट्री जहाँ पे आपने ली है उसको बराबर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबुजू, ठीक है। तो अब ये मारुबुजू क्या होता है, ठीक है। तो मारुबुजू में ये होता है कि ओपन और हाई, है ना, और ये जो ओपन और हाई है तो वो ऑलमोस्ट लाइक हाई एंड लो होता है, ऑलमोस्ट बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये लो प्राइस है और ये हाई प्राइस है, ठीक है। तो हाई प्राइस और लो प्राइस ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है ओपन और क्लोज के। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत छोटी शैडो हो गई या फिर शैडो हुई नहीं, है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये भी इंडिकेट करता है अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। जैसे मार्केट ओपन हुआ इधर और कभी मार्केट नीचे गया ही नहीं, सीधा ऊपर आया और जिधर तक फाइनल प्राइस थी वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ। मतलब ऊपर जाके नीचे आने का चांस ही नहीं है। तो ये विक बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, प्राइस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और जैसे मार्केट क्लोज़ हुआ इधर ही क्लोज़ हुआ, तो ये ऐसा कैंडल बन गई। तो अगर ये रेड कैंडल है तो ये इंडिकेट करता है बहुत ही ह्यूज स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। और ग्रीन कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल है, जैसे क्लोज इज़ इक्वल टू हाई, ओपन इज़ इक्वल टू लो, और प्राइस ऐसे बढ़ते गया यहाँ से, और ये इसकी बॉडी है। सेम वैसी बॉडी आपको यहाँ पे रेड कैंडल में मिलेगी, ओपन इज़ इक्वल टू हाई और यहाँ पे प्राइस जो है वो फॉल हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल 1, बुलिश एनगल्फिंग का एक एग्जाम्पल है, ये एक चार्ट का स्क्रीनशॉट है। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड, बहुत ही डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा था और यहाँ पे एक ऐसा कैंडल आया जिसने बुलिश एनगल्फ, मतलब इस कैंडल को इसने एनगल्फ कर लिया, उसके अंदर समा लिया। तो देखिए उसके बाद क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। तो यूजुअली एंट्री कहाँ ली जाती है, उसके अगले कैंडल में, क्योंकि हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होता है ना। और स्टॉप टारगेट कहाँ होता है, यूजुअली पिछला जो एक वेल नोन रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब ये इवनिंग स्टार क्या होता है ना। तो इवनिंग स्टार जैसे अभी आफ्टर एन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद एक ऐसी छोटी कैंडल आती है, ये आप डोजी की तरह भी कर सकते हो, बट डोजी में क्या है आपका विक्स जो है वो लंबा होता है ना ये। बट इवनिंग स्टार में क्या होता है, बहुत ही छोटी कैंडल बनती है ऐसे,
है ना, जैसे स्टार होता है ना, वैसे टाइप में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मार्केट में इंडिसीजन है, और जो भी ट्रेंड चल रहा था उसका जो पावर है वो पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है यूजुअली, तो आपको एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, और जैसे यहाँ पे एक वेल डिफाइंड सपोर्ट बन रहा है, तो कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, और यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस लगाना है ना। अगर आप लॉन्ग हो तो यहाँ पे आपका एग्ज़िट हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो ब्रेक डाउन के बाद से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलग सा एक इवनिंग स्टार पैटर्न। तो अब चलिए देखिए, अभी हमने जो देखे वो सब कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे। अभी हम लोग देखेंगे चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो एक जो आपका एक चार्ट है, ठीक है, एक चार्ट बना है जिसमें से प्राइस मूव कर रही है ऊपर नीचे, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, जैसे इधर एक पैटर्न बना, यहाँ एक पैटर्न बना, हो सकता है इधर एक पैटर्न बना। तो उससे क्या पता चलता है, इधर एक पैटर्न बना तो वो एक प्राइस क्या है, अपना एक रिपीटेड एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट होता है ना। तो अगर पैटर्न ब्रेक हो गया तो कुछ बाई साइड का सिग्नल बनता है। पैटर्न अगर ऊपर बना और वहाँ से कुछ ब्रेक हो गया तो एक डाउन साइड का सिग्नल बनता है। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो जिस तरह से अब ह्यूमंस हम लोग सोचते हैं, ठीक है, तो वो सोच हमारी जो है एक गिवन कंडीशन है, कुछ कंडीशन या सिनारियो है, तो उसमें वो सिमिलर सोच होती है सबकी, है ना। जैसे अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे मुझे अगर बुलिश बेरिश एनगल्फिंग आता है, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आती है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाफट इसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो हम लोग एग्ज़िट करके निकल जाएंगे। तो ये जो अजम्पशन है लोगों का कि बेरिश एनगल्फिंग ऑन द टॉप, उसके बाद प्राइस नीचे ही जाता है, तो ये सब ने दिमाग में रख लिया है और सबका बिहेवियर ऐसे ही बन गया है। तो ये पैटर्न अब रिपीट होगा, जब भी ऐसा कैंडल स्टिक बनेगा तो लोगों का ये सोच होगा कि इसके बाद आपका बेरिश ही आने वाला है सिग्नल, तो लोग क्या करेंगे, एग्ज़िट करेंगे। तो ये रिपीटेड बनता है, और रिपीटेडली ऐसे पैटर्न जब भी पास्ट में बने हैं, अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो 60-70% ऑफ द टाइम सेम बिहेवियर होता है, ठीक है, लोगों का। तो चलिए हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। तो अब चार्ट पैटर्न्स कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर ये सिग्नल आता है तो जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है और कुछ पैटर्न यहाँ बनता है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनता है तो हम क्या करेंगे, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये अप ट्रेंड ही चलने वाला है अभी। रिवर्सल पैटर्न बनता है तो क्या होगा, अगर रिवर्सल पैटर्न टॉप में बनता है या फिर रिवर्सल पैटर्न जो है वो डाउन में बनता है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि मार्केट रिवर्स होने वाला है ना। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड चेंज होगा, या अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो बाईलैटरल, तो जैसे अगर ये कुछ पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न बनता है, तो अगर ब्रेक नीचे हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा, ब्रेक अगर इसके ऊपर हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो कुछ पैटर्न्स जो हैं वो बाईलैटरल पैटर्न है, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ब्रेकआउट किस साइड में हो रहा है, ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पैटर्न है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेयरकेस। ठीक है, अब ये असेंडिंग स्टेयरकेस कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, फिर हाई बनाता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर हाई बनाता है, और इसके लोज क्या है, ये हायर होते हैं, हाइज भी हायर होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली बुल मार्केट जो होता है वो ऐसा दिखता है, और जो ट्रेडर्स हैं वो यूजुअली इसमें लॉन्ग रहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है असेंडिंग स्टेयरकेस का, 1 2 3 4 5 6 7।
है ना। और ये डिसेंडिंग स्टेयरकेस का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसा चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं जिसमें आपको असेंडिंग स्टेयरकेस और डिसेंडिंग स्टेयरकेस दिखेगा। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है, तो यूजुअली ये अप ट्रेंड के बाद आता है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल ही देखते हैं इसका। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका बन गया ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो है रेजिस्टेंस फिक्स है यहाँ पे, बट जो लो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यूजुअली ये फिर क्या है, अप ट्रेंड में बनेगा और यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल देखते हैं। तो ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो यूजुअली यहाँ पे जो हाइज़ होते हैं वो नीचे 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 आते हैं और लोज जो है वो सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। अब जब भी प्राइस सपोर्ट लाइन पे आता है लोग बाई करते हैं, फिर ये हाई जो है ये पिछले हाई से नीचे होता है, फिर नीचे आता है, फिर लोग उसको सपोर्ट पे बाई करते हैं। फिर उसका अगला जो हाई है वो पिछले हाई से यहाँ से नीचे होता है, फिर ये नीचे आता है। अब जब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा इधर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ट्रेंड इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। यूजुअली ये क्या होता है, डाउन ट्रेंड की तरफ ये करता है अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो। अब ये पॉसिबल है यहाँ से भी ब्रेक डाउन होगा, है ना। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का अप साइड में ब्रेक डाउन हुआ तो आपको डायरेक्शन की तरफ जो है वो ट्रेड करना है, ऊपर के साइड में, ठीक है। बट यूजुअली ये क्या है, अगर आप देखोगे तो आपका लो फिक्स है बट हाई कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेयर्स की पावर बढ़ रही है ना, बेयर्स की पावर यहाँ पे थोड़ी बढ़ रही है। बुल्स यहाँ पे कंटिन्यूस सेम है ना। तो बुल्स आर नॉट एबल टू पुश प्राइसेस हायर, मतलब बुल्स ऊपर प्राइस नहीं पुश कर पा रहे। तो नॉर्मली ये क्या होता है, डाउन ट्रेंड में आता है और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है नीचे ही ब्रेक डाउन हो। अब अगर ऊपर होता है तो आप ऊपर की साइड भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है, ठीक है। सिमेट्रिक ट्रायंगल कैसे होता है, अभी एक ट्रायंगल हमने देखा ऐसे वाला, है ना, एक ट्रायंगल हमने देखा ऐसे वाला, है ना। तो अब सिमेट्रिक में कैसे होता है, ऐसे, है ना, जिसमें आपका लोज भी हाई हो रहा है और हाई भी लोअर हो रहा है ना। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, सेम जिस साइड में भी ब्रेकआउट होगा उस साइड में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर इधर होता है तो इधर कीजिए, इधर होता है तो इधर कीजिए। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल, दोनों इसकी जो साइड हैं वो सेम लेंथ के हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको चार्ट पे कभी भी क्या करना चाहिए, अगर आपको सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन कुछ दिख रही है तो आपको तुरंत ड्रॉ कर लेनी चाहिए उसको। तो आपको ये पैटर्न्स बहुत आसानी से मिलेंगे। फ्लैग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न कब बनता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो है ये पैरेलल चलती हैं और इनका स्लोप अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड्स भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्लैग देखते हैं। अब ये जैसे देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर आया और प्राइस ऊपर आने के बाद ये आपका फ्लैग बन गया एक झंडे की तरह, ठीक है। अब ये लाइन जो है ये पैरेलल लाइन बन रही है ना। तो देखिए एक झंडा बन गया। तो ये पैरेलल लाइन जो है ये बन रही है और आपका प्राइस सपोर्ट यहाँ से नीचे से बाउंस कर रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे बाउंस कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ से जब आपका ब्रेकआउट होगा तो आपका फिर पॉजिटिव ट्रेड बनेगा। तो ये दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी वेज में क्या होता है, सिमिलर टू फ्लैग पैटर्न, बट यहाँ पे आपका ये नहीं है, नीचे, है ना। तो ये हो सकता है
अप ट्रेंड में बने, डाउन ट्रेंड में बने, कहीं पे भी बन सकता है ये। तो यहाँ पे आपका ये वेज हो गया, फॉलिंग वेज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने फ्लैग में देखा था, यहाँ पे फिक्स्ड प्री डिफाइंड वो है, और फिर यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो डबल टॉप, अब एक डबल टॉप बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये यूजुअली टॉप में बनता है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में आता है। अब इसका एग्जैक्टली सेंटिमेंट्स क्या होता है देखिए। अभी देखिए ये मार्केट ने क्या किया, पहला हाई लगाया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मार्केट अभी इतना हाई लगाना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पिछला हाई मार्केट तोड़ नहीं पाया यहाँ पे, और मार्केट क्या किया, वापस से अपने उसी सपोर्ट पे आ गया, ठीक है। तब जब उसी सपोर्ट पे आ गया तो लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये आपका डबल टॉप बन गया, ये 2 बार टॉप हो गया और वो सेम ही है ऑलमोस्ट। अब मार्केट और हायर हाइज नहीं बनाएगा, और उसी सपोर्ट पे आने के बाद जब ये ब्रेक डाउन होता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आपको मूव मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटिमेंट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, और ये डबल टॉप बना और एम पैटर्न, और यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मार्केट फेल्स टू गो हायर, आपका एक हायर और एक हायर बनना, जैसे आपको पता है अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे हाई बनाता है, और सडनली इसने क्या किया, इतना ही गया और यहाँ से आके ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हो गया आपका एम पैटर्न, ठीक है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे ऐसे पैटर्न्स आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि आपको बहुत ही सटीक वो देंगे आपको एंट्री और एग्ज़िट। सेम जैसे डबल टॉप है वैसे ही सेम डबल बॉटम भी बनता है जैसे यहाँ पे। तो इसका क्या सेंटिमेंट है, जैसे मार्केट नीचे आया, फिर ये ऑब्वियसली ऊपर आया, फिर यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए था इधर, बट ये नीचे नहीं गया। सॉरी 1 मिनट, इसको मुझे अच्छे से बनाना पड़ेगा। यहाँ से आया, ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ से इसको आना था नीचे, बट एक यहाँ पे एक उसने सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक करके वो ऊपर चला गया। तो ये डबल बॉटम बन गया इसका, मतलब यहाँ से प्राइस अब नीचे नहीं जा पा रहा है, तो आपको एंट्री इस ब्रेकआउट पे लेनी चाहिए। तो जैसे सेम यहाँ पे दिया, यहाँ से नीचे आया, एक नॉर्मल पुल बैक था, फिर नीचे आया, बट इसी सेम डबल बॉटम से यहाँ से इसने रिबाउंड किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, है ना। तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिला डबल बॉटम, ठीक है। तो आई होप, आप उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमारा डबल टॉप था वैसे ही हमारा डबल हेड एंड शोल्डर भी है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर में क्या होता है आपका ये पहला हाई, फिर एक वेल डिफाइंड सपोर्ट पे आ गए हम लोग, यहाँ से और एक हाई लगाया जो इस हाई से ऊपर था, ठीक है। एक लो मारा इसने यहाँ पे जो इस हाई के बराबर था, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये थोड़ा सा हाई किया और वापस से नीचे आ गया, है ना। या फिर दूसरा ऐसे भी हो सकता है, हाई किया, ये हाई मारा, फिर ये इस लेवल पे आ गया, फिर वापस से हाई किया और इसी लेवल से इसने नीचे ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे ये बन गया हेड आपका, और ये बन गए 2 शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया एक शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका दूसरा शोल्डर, और यहाँ से ये ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। डबल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या है, आपका जो 2 स्मॉल हाइज होता है और एक बड़ा हाई होता है बीच में, ठीक है। राउंडेड टॉप एंड राउंडेड बॉटम, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऐसी कि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड सपोर्ट बना है,
और यहाँ पे एक राउंड बन रहा है, राउंडेड टॉप, है ना, और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो आपका ये प्राइस नीचे आया। वैसे ही आपका राउंडेड बॉटम भी बन सकता है, जिसमें प्राइस ऐसे करके वेल डिफाइंड उससे रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। कप एंड हैंडल, ये भी एक बहुत ही फेमस पैटर्न है। ये राउंडिंग बॉटम की तरह ही होता है, बट जैसे एक राउंडिंग बॉटम बन गया आपका, और राउंडिंग बॉटम के बाद ये वापस से थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है ये। तो ये आपका जैसे चाय का कप हो गया, तो ये ऐसा पैटर्न यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया। तो ये आपका लो हो गया, सबसे बेस्ट, सबसे लो जो आपका ये लो बन गया, और यहाँ से फिर एक और छोटा लो हो गया आपका। ठीक है, और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक बार लो बन गया, रेजिस्टेंस किया प्राइस को, फिर नीचे आया, बट ये लो यहाँ से इसके नीचे नहीं गया, थोड़ा ऊपर रह के यहाँ से इसने वापस से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही फेमस कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये भी बहुत ही रिलायबल होता है, जो हमेशा काम करता है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, आज का ये वीडियो। और आप लोग क्या कीजिए, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं ये एक्चुअल ट्रेडिंग में